रिश्तेदारों की तरफ आना जाना छोड़ दिया है, लोगों से मिलना कम कर दिया है। जहाँ पर गाड़ी पे जाया करते थे वहाँ पे बाइक पे चले जाते हैं अब। और अगर वो इस स्लोगन के साथ आते हैं कि वो महंगाई को कंट्रोल करेंगे, तो उनको महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए और अवाम एक हद तक ही बर्दाश्त करेंगे ना, फिर वही है, सड़कों पे आएंगे, आपकी चोरियां बढ़ेंगी, आपके डाके बढ़ेंगे, लोग खुदकुशियां करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हकीकी आज़ादी में खुश आमदीद नाजरीन। वैसे तो शुरू से पाकिस्तान में महंगाई का मसला चलता आ रहा है, लेकिन पिछले 5-6 महीने में हद से ज़्यादा बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। इस वक्त मैं लाहौर के एक इतवार बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर आए हुए लोगों से पूछते हैं कि महंगाई किस तरह उनकी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रही है और किस तरह वो इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या चीज़ें खरीदने आई हैं आप इतवार बाज़ार से? सब्ज़ी और फल। हम डेली ग्रोसरी जो है वीकली यहाँ पे वेजिटेबल्स लेने आए हैं, डिफरेंट किस्म की जो हमें ज़रूरत की चीज़ें चाहिए। पिछले 5-6 महीने में बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, तो क्या किस तरह मैनेज कर रहे हैं और क्या फ़र्क पड़ा है आपको? क्या लगता है कि किस हद तक हुई है? सिंपली ये कहेंगे कि जो ग्रोसरी हम लोग 5 से 6 हज़ार की लेके आते थे, वो इस टाइम पे दुगनी बल्कि दुगनी से ज़्यादा हो चुकी है। 12 से 13 हज़ार 15 हज़ार रुपये हमारा मंथली खर्चा है, जो जिसमें हम 2 मियाँ बीवी हैं और 3 हमारे बच्चे हैं, वो भी छोटे हैं। फ़र्क तो देयर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज और बहुत ज़्यादा महंगाई का रेट बहुत हाई है और जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए मतलब बहुत टफ है सर्वाइवल। और ऑब्वियसली आपने अपना घर रन करना है, आपको सब्जियां चाहिए, आपको बेसिक नीड्स चाहिए, आपको ग्रोसरी करनी है, वो अब बियॉन्ड आवर लिमिट्स, दे आर गेटिंग बियॉन्ड आवर लिमिट्स। जो और आपकी चीज़ें आपकी इतनी ज़्यादा प्राइसेस इतनी हाई हो गई हुई हैं कि आप किस किस चीज़ को कट डाउन करेंगे? आपने बेसिक तो ज़िंदगी गुजारनी है ना। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। 5-6 महीने में रेट कम थे, अब रिसेंटली मेरे ख्याल में शायद फ्लड की वजह से रेट्स ज़्यादा हुए हुए हैं, लेकिन ओबियसली अभी भी ये बाहर की मार्केट से कंपेयर करें तो उससे के मुकाबले में रेट कम है। अच्छा, रेट कम है तो क्या म्यार भी यहाँ पे उतना ही अच्छा होता है जितना बाहर की मार्केट में? नहीं, नो डाउट म्यार इसका कम है, बाहर रेट भी ज़्यादा है लेकिन उसकी क्वालिटी इससे बेहतर है। अच्छा, बच्चों के किराए में या इस तरह से उनमें भी तो इजाफा हुआ है, तो वो सब किस तरह मैनेज करें? बच्चे, मेरा एक बच्चा स्कूल गोइंग है, तो आप कह लें कि जो एक्सपेंसेस उसके पहले 5 हज़ार में थे वो इस टाइम बढ़ के 10 हज़ार रुपये में पहुँचे हुए। स्कूल की फीसिस वगैरह तो कह लें अभी नहीं उन्होंने बढ़ाई, लेकिन ये है कि बाकी एक्सपेंसेस तो बढ़ रहे हैं। महंगाई के हवाले से शो कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे उस हवाले से? आप महंगाई तो क्या कहें, बहुत हो गई है। जो आप कह रही है वही। महंगाई तो इस वक्त बहुत ज़्यादा है, आप लोग देख ही रहे हैं, हर चीज़ की प्राइसेस जो उनसी हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और एक हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो ये चल रहा है कि लोग प्राइस पढ़ते नहीं हैं और उसके बाद जितने दुकानदार डिमांड करते हैं वो उतनी प्राइस उसको दे देते हैं। कस्टमर्स को चाहिए कि पहले रेट लिस्ट देखें या प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस देखें और उसके बाद दुकानदार को उसके मुताबिक पे करें। अच्छा, यहाँ पे इतवार बाजार में जो DCO रेट लिस्ट होती है उसके मुताबिक चीज़ें सेल हो रही हैं या नहीं? हो रही हैं चीज़ें, उसके मुताबिक ही हो रही हैं। यहाँ का इंतज़ाम बेहतर है। अगर कोई बंदा शिकायत लेके इनके ऑफिस में जाता है तो डेफिनेटली वो फिर फ़ौरन परसू करते हैं और वो देखते हैं। अच्छा, किस तरह मैनेज कर रही हैं? सैलरीज वही है और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, तो आप किस तरह मैनेज कर रही हैं हर चीज़? ऑब्वियसली चीज़ें कम कर करके, लेकिन आपने मतलब ज़िंदा रहने के लिए खाना तो है ना। तो लाइक जैसे कि अगर मैं 5 किलो आलू लेती थी तो अब मैं 2 किलो ले रही हूँ और उसमें सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और अगर मैं ये कर रही हूँ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बहुत मतलब अल्लाह ने बेहतर एहसान है अल्लाह का, लेकिन जो हमसे भी कम है वो क्या करते होंगे? जो मज़दूर हैं, जो कहाँ से घी लेंगे, कहाँ से आलू लेंगे, कहाँ से प्याज लेंगे? तो गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। और आई डोंट नो कि महंगाई को किस तरह से गवर्नमेंट का काम है नीचे लाना। और अगर वो इस स्लोगन के साथ आते हैं कि वो महंगाई को कंट्रोल करेंगे, तो उनको महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए और अवाम एक हद तक ही बर्दाश्त करेंगे ना, फिर वही है, सड़कों पे आएंगे, आपकी चोरियां बढ़ेंगी, आपके डाके बढ़ेंगे, लोग खुदकुशियां करेंगे। अच्छा, पिछले 5-6 महीने में बड़ी महंगाई हुई है, आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं सब चीज़ें? मैनेज तो बहुत मुश्किल से कर रहे हैं। देखें, पहले कुछ पैसे रिज़र्व में होते थे, सैलरी मिली है उसमें से आपने एक्सपेंस निकाले हैं, कुछ पैसे बच जाते थे, अब वो नहीं बचते हैं। रिश्तेदारों की तरफ आना जाना छोड़ दिया है, लोगों से मिलना कम कर दिया है। जहाँ पर गाड़ी पे जाया करते थे वहाँ पे बाइक पे चले जाते हैं। अब मैनेज तो कर रहे हैं लेकिन ये हल नहीं है इसका। जिस तरह इन्फ्लेशन बढ़ रही है
और इसको गवर्नमेंट को मैयर्स लेने चाहिए, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बनाने चाहिए जिसमें लोगों को स्किल्ड लेबर दी जाए ताकि वो किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर सीखें और फिर नौजवान जो है वो अपना काम कर सकते हों। काम करने वालों की भी बहुत कमी है पाकिस्तान के अंदर। तनख्वाहें भी बढ़ी हैं, सिर्फ महंगाई बढ़ी है? सिर्फ महंगाई बढ़ी है, तनख्वाहें का कुछ नहीं है। तनख्वाहें वही हैं जो आपके पीछे चल रही हैं। काम वालियों के पैसे बढ़ गए हैं, आपकी जो किराए हैं वो बढ़ गए हैं, लेकिन पेट्रोल बढ़ गया है, लेकिन सैलरी वो कहते हैं आप गुजारा करें, मैनेज करें। नहीं, तनख्वाहें तो किसी ने भी नहीं बढ़ाई ना। आप फैक्ट्रीज़ में चले जाएं, आप दूसरे इंस्टीट्यूशंस में चले जाएं, बल्कि बहुत सारे सेगमेंट्स में डाउनसाइजिंग हुई है, बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया है, उनका रोज़गार उनसे छीन लिया गया है। महंगाई की ये भी एक सितम ज़रीफ़ी है और डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे कि माशरे में क्राइम रेशो बढ़ेगी और डेफिनेटली उसके लिए फिर एक ख़ास तबका है जो असरअंदाज होता है। बहुत गरीब को भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसके पास लुटवाने के लिए कुछ होता नहीं है। बहुत अमीर की अपनी एक सिक्योरिटी है यहाँ पर बनाई हुई, तो जो मिडिल क्लास है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करेगी इसके अंदर। क्या इम्पैक्ट किया है महंगाई जो हुई है अभी रिसेंटली इतनी ज़्यादा 5-6 महीनों ने, उसने आपने क्या इम्पैक्ट किया और आपको क्या लगता है कि यहाँ पे भी कीमतें अगर आप यहाँ से भी खरीदते हैं तो क्या इम्पैक्ट हुआ है आपकी ओवरऑल चीज़ों पे? ओबियसली पहले हमें कम पैसों में ज़्यादा चीज़ें मिल जाती थी, अब ज़्यादा पैसों में कम चीज़ें मिलती हैं, तो बहुत ज़्यादा इसने इफेक्ट किया है। और जो चीज़ें हम पहले 100 रुपये की लेते थे अब अप्रोक्सीमेटली 150-200 के अराउंड मिलती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अशाए खुर्दोनोश की बढ़ती हुई कीमतों से आवाम बेहद परेशान है। उनका कहना है कि उनका गुजारा मुश्किल होता जा रहा है। इस तरह के तमाम मुखालिफ के खिलाफ आवाज़ उठाना आवाम का बुनियादी हक और फ़र्ज़ है और यही अवामी रवैये हकीकी आज़ादी के ज़ामन है।